हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग कुछ कंपनीज़ के बारे में। अगर आप देखोगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन पे आपने एक बार मार्केट को अच्छा खासा गिरते हुए देखा ही था। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करो कि मार्केट की हालचाल तो काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। और लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरफा दिक्कतें मार्केट में आपको नज़र आ ही रही हैं। लेकिन कल के लिए अगर देखा जाए तो सिचुएशन अभी आपको और ज़्यादा वीक ही देखने को मिल रही है। कल अगर आप देखोगे तो कहीं से कहीं तक कुछ शेयर्स हैं उनमें तगड़ी गिरावट के जो चांसेस हैं वो भी पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। अब बात ये आ जाती है कि वो कौन कौन से शेयर्स हो सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत मैं करूँगा रेलवे के शेयर्स से। तो यहाँ अगर हम देखें तो नंबर 1 पर जो है निकल कर आता है दोस्तों RVNL। अगर आप RVNL को देखो तो सिचुएशन जिस तरीके की रही है, ये शेयर भी पिछले कुछ दिनों में एक तरफा ही गिरा है। ये तो हमने सबने देखा है कि यहाँ पर लगातार दिक्कतें आपको देखने को मिली हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि इस बार इसके निकल कर आए हैं Q3 के नंबर्स। एंड Q3 के नंबर्स अगर देखोगे आप तो एज एक्सपेक्टेड काफ़ी ज़्यादा वीक ही हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा एक्सपेक्टेशन को इसने मिस कर दिया, क्योंकि इतना भी ख़राब रिजल्ट की जो है उम्मीदें किसी ने नहीं करी थी जितने इसमें आपको नंबर जो है ख़राब देखने को मिल रहे हैं। एंड जब नंबर ख़राब निकल कर आते हैं, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, एक सडन हिट तो वहाँ पर देखने को मिलता ही है। और इस बार की जिस तरीके के नंबर निकल कर आए अच्छी खासी दिक्कतें देखने को मिली हैं। अगर आप देखोगे आपको प्रॉफिट तो यहीं से मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से डाउन हुआ है। EPS देख लो, 1 रुपया 49 पैसा आपको देखने को मिला है, जो कि पहले 1 रुपया 72 पैसा था। तो उसके हिसाब से आप देख ही पा रहे हो लगभग 15% के आसपास की गिरावट आपको जो है EPS में देखने को मिली। तो लगभग इसी के रेशियो में आप कह सकते हो कि प्रॉफिट में भी आपको गिरावट देखने को मिली ही है इसी तरीके से। तो बेसिकली आप ये मान के चलो कि रेलवे शेयर्स में अच्छा तो एग्जैक्टली कुछ भी होता हुआ फिलहाल के समय पर देखने को मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये शेयर गिर ही रहे हैं। RVNL विशेष रूप से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा जो है RVNL गिर चुका है। लेकिन अब जो चांसेस दिखाई दे रहे हैं उसमें लगता है कि ये शेयर अभी और गिरेगा। कब बॉटम बनेगा ये बात किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि चाहे कितना भी गिर गया हो, चाहे वो शेयर 50% ही नीचे क्यों ना हो, लगभग 50% के आसपास तो डाउन है ही, ये बात तुम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी भले ही 50% के आसपास डाउन है ये काउंटर, लेकिन उसके बावजूद जब नंबर निकल कर आए तो नंबर का इम्पैक्ट तो श्योरली पड़ना ही है। तो अब आपको नज़र रखना है, कल जब मार्केट ओपन होगा तो इन शेयर्स पर हिट हो सकता है। और हाँ, मैं आपको बताऊं कि रेलवे के बाकी के शेयर्स पर भी आप नज़र रखना, क्योंकि एक जब रेलवे कंपनी के नंबर ख़राब निकल कर आते हैं तो उसका इम्पैक्ट बाकी रेलवे कंपनीज़ पर भी कहीं ना कहीं पड़ सकता है, इस बात के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो रेलवे की कंपनी स्पेशली RVNL और भी रेलवे की दूसरी कंपनीज पर भी जो है आपको नज़र रखना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया दोस्तों RVNL के बारे में। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट शेयर की, जिसका नाम है डिश टीवी इंडिया। तो यहाँ अगर हम देखें, वैसे भी डिश टीवी कंपनी हो गई, इन कंपनीज़ के जो हालचाल हैं वो ख़राब ही दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड दिक्कत ही देखने को मिल रही है बेसिकली। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो डिश टीवी के जो नंबर इस बार निकल कर आए हैं वो आपको कैसे देखने को, 47 करोड़ का लॉस है। पिछली बार 37 करोड़ का लॉस था। तो डिश टीवी के नंबर वीक हैं श्योरली, आप यहाँ पर देख ही रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें तो सिर्फ 3 करोड़ का ही लॉस था। तो लॉस बहुत हद तक आपको जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड जब इस तरीके से लॉसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट घट रही हैं, वैसे भी अगर आप अर्निंग के नंबर्स देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में आपको अर्निंग नंबर अच्छे तो दिखाई दे ही नहीं रहे। ये तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो पिछले कुछ दिनों से। एंड ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको एक बार फिर से डिश टीवी में भी देखने को मिलेगी। हालांकि इतना बड़ा कंपनी नहीं है, इतना बड़ा काउंटर नहीं है जिसके बारे में बहुत सारे लोग चर्चा करते हों, बहुत सारे लोग बात करते हों, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास होगा नहीं ये शेयर। इसीलिए आपको मालूम रहना चाहिए, बहुत जिन लोगों के पास एग्जैक्टली ये शेयर होगा एटलीस्ट उनके लिए थोड़ा सा देखना ज़रूरी निकल कर आता है। अब दोस्तों नेक्स्ट निकल कर आता है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
यहाँ अगर हम देखें ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को, तो इसके जो नंबर निकल कर आए हैं वो आए हैं 348 रुपये के। अब इसके नंबर ना, आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि अनाप शनाप ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए, ऐसा नहीं कह सकता मैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अच्छे नहीं हैं। पिछले क्वार्टर के हिसाब से नंबर वीक हैं। हाँ, पिछले साल के हिसाब से आप कह सकते हो नंबर ठीक है, लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से नंबर वीक दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ भी जो है कहीं ना कहीं वीकनेस की उम्मीद दिखाई दे रही है। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि नंबर आरवीएनएल के जितने ख़राब हैं, डिश टीवी के जितने ख़राब हैं, उतने ख़राब इसके नंबर नहीं हैं। कंपैरेटिवली सिचुएशन यहाँ पर ठीक है, लेकिन हाँ, अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अब जो है मैं आपको लेकर चलता हूँ बाकी के और भी शेयर्स पर। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक सुबह वीडियो करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने फिर से टैरिफ की बात करी है। एक नया बयान उनका जो है निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल से 2 अप्रैल से ऑटो सेक्टर पर टैरिफ जो है लागू हो जाएंगे। अब होता क्या है, जब पूरे के पूरे सेक्टर के लिए जब बात निकल कर आती है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, जब एक सेक्टर के लिए पूरी तरीके से नेगेटिव खबर निकल कर आती है तो उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब हालांकि उन्होंने कोई ऐसा नहीं, कोई कंपनी का नाम लेके बात करी हो, ऐसी बात नहीं है, कोई कंपनी का नाम लेके बात नहीं करी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये मान के चलो कि जब किसी सेक्टर के बारे में क्लियरली बात करी गई है तो आपको यहाँ पर असर उसका ज़रूर दिखाई दे सकता है। अब बात आती है कौन सी कंपनीज में, तो आपको भारत की ऑटो कंपनी में एंड ऑटो एंसिलरी कंपनी जो होती है उन पर नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलिए ऑटो कंपनी में कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले जो बड़ी बड़ी ऑटो कंपनी हैं वो आप मान के चलो, जिसमें कि निकल कर आती टाटा मोटर्स, जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है अमेरिका में, वो एक हो गई। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा भी देखने को मिलती है, जिसके ट्रैक्टर्स के एक्सपोर्ट करे जाते हैं। इन चीज़ों को आप अगर पूरी डिटेल में समझना चाहो ना, तो आज की मेरी सोए वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में ये पूरा टॉपिक कवर किया है। लेकिन हाँ, अभी कुछ कंपनी जैसे ऑटो कंपनी, अब आपको नाम वैसे क्या ही बताने की ज़रूरत है, ऑटो कंपनी इसके नाम तो आपको भी पता है कि भारत में कौन कौन सी ऑटो कंपनीज हैं, तो उन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। ऑटो एंसिलरी कंपनी पर भी नज़र रखनी चाहिए, सिर्फ क्योंकि जुड़ी तो ये कंपनी है ना, उन्हीं से ही तो जुड़ी हुई है, ऑटो कंपनी से ही, ऑटो एंसिलरी। तो अगर उनके बिजनेस पे हिट आएगा तो इनके पे भी आएगा, तो इन कंपनीज पर आपको नज़र जो है बेशक बनाकर रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।